भारत दो हिस्सों में क्यों टूट रहा है? क्यों भारतीय भूखंड दो फाड़ हो रहा है? भारत टूट रहा है दोस्तों। जी हाँ, हमारा देश धीरे धीरे एशिया महाद्वीप से अलग हो रहा है। क्या ये किसी आने वाले खतरे के संकेत है? आखिर इतना बड़ा देश अचानक से कैसे टूटने लगा? इसका भूखंड कैसे टूटने लगा? इसी सवाल के जवाब में एक और सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है, वो ये कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर आप सैटेलाइट से ली गई धरती की इमेज देखेंगे तो आपको ये सभी द्वीप अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन ये महाद्वीप हमेशा से इस तरह नहीं थे। आज से करीब 4 अरब 20 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी पर जमीन का बस एक टुकड़ा था। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उस समय कोई उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप ये सब कुछ था ही नहीं। बस केवल एक ही जमीन का टुकड़ा, एक ही भूमि थी। कोई भूखंड नहीं था, कोई जमीन का टुकड़ा अलग से नहीं था। आपको बता दें, इस एक बड़े जमीन के टुकड़े का जो क्षेत्रफल था आज के सभी देशों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर था। साइंटिस्ट ने जमीन के उस टुकड़े को पैंजिया नाम दिया है, पैंजिया। फिर धरती के अंदर होने वाली क्रियाओं की वजह से यह भूभाग 2 टुकड़ों में फट गया, टूट गया। अब ये तो आप जानती हैं कि हमारी धरती के अंदर हमेशा कुछ न कुछ जियोलॉजिकल हलचल चलती रहती है। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि एक महाखंड से टूटकर कई खंड बन गए। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके 2 भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेसिया कहा गया। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समंदर में जिस खाई का निर्माण हुआ उसे परमो ट्रायासिक नाम दिया गया। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूट के अलग होने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े भूखंड कैसे इतनी ज्यादा दूरी तय कर पाए होंगे, यानी कि कैसे अलग अलग हुए होंगे, कैसे भारत और अंटार्कटिका के बीच में इतना बड़ा गैप है, कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इतनी दूरी है, कैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में इतनी दूरी है, कैसे ये भूखंड पानी में तैरते हुए इतनी दूर अलग अलग हो गए, कैसे हुआ ये आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि परिवर्तन एकदम से नहीं हुआ। यह प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि इसमें करोड़ों साल लग गए। अब हम यहाँ ज्यादा ध्यान गोंडवाना पर देंगे, क्योंकि इसी गोंडवाना से टूटकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि हमारा अपना भारत भी अस्तित्व में आया। गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत भी बना। आज से 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये सभी महाद्वीप इससे अलग होते चले गए। अब एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए, हमारा भारत किस महाद्वीप में आता है? हमें मालूम है कि अब तक तो आप बोल भी चुके होंगे, एशिया। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज से 9 करोड़ साल पहले तक भारत गोंडवाना लैंड में अफ्रीका का हिस्सा था। इसे मेडागास्कर से जुड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन 9 करोड़ साल पहले अफ्रीका से एक जमीन का टुकड़ा अलग हुआ जो कि क्षेत्रफल में काफी बड़ा था। इस जमीन के टुकड़े में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मेडागास्कर जैसे देश शामिल थे। आज से लगभग 8.8 करोड़ साल पहले जमीन का एक बड़ा भाग मेडागास्कर को छोड़कर ऊपर की ओर नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगा और आज से 4 करोड़ साल पहले एशिया यानी यूरेशिया प्लेट से जा टकराया। इस समय तक लॉरेसिया सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में बढ़ चुका था। जब एक बहुत बड़े भूखंड की टक्कर यूरेशिया प्लेट से हुई, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का यह हिस्सा भारत के नाम से जाना गया। जब 2 भूखंडों का टकराव होता है दोस्तों, तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है और इसी टक्कर की वजह से लद्दाख के पास एक बड़े पर्वत का निर्माण हुआ जिसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रोसेस कुछ सालों में ही पूरी हो गई तो आपका सोचना गलत है। इस प्रोसेस को पूरा होने में करोड़ों सालों का वक्त लगता है और लगा भी था।
और आज भी ये प्रोसेस लगातार चल रही है। भारत के नीचे की प्लेट्स लगातार सरक रही है। आज से 8.8 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट की दिशा की तरफ सरक रही थी, और आज भी इंडियन प्लेट 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से सरक रही है। और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई हर साल 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ती जा रही है, और हिमालय के साथ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी लगातार हर साल साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस टक्कर की वजह से पूरी दुनिया के मौसम में कई बदलाव देखे गए थे, क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से उसने हिंद महासागर से उठने वाली नम हवाओं को सोखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस एरिया में हाई प्रेशर जनरेट होने लगा, और इस प्रेशर की वजह से मानसून के बादलों का निर्माण हुआ, और फिर ये बादल भारत की धरती पर आकर बरसने लगे। और यही वो मानसून है जो आज करोड़ों साल बाद भी हर साल बिना रुके बरस रहा है, और इसी पानी से हमारे देश की आधी जनसंख्या की प्यास बुझती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में मानसून टेक्टोनिक प्लेट्स की देन है, और इसी वजह से हिमालय से कई बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, और ये सभी नदियां हमारे देश की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे किसान अन्न उगाते हैं और देश के लोगों का पेट भरते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेट के सरकने और बड़े बड़े भूखंडों के आपस में टक्कर से ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, इस थ्योरी को सबसे पहले एल्फ्रेड वैगनर ने दुनिया के सामने रखा था। एल्फ्रेड ने अपनी थ्योरी में बताया कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड के रूप में थी, जो समय के साथ विकसित होती गई। उनका कहना था कि अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पैंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। हालांकि कई वैज्ञानिक इस थ्योरी को नहीं मानते, लेकिन अगर आप धरती के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी महाद्वीपों की आकृति एक पजल की तरह है। अगर उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो वो एक साथ फिट भी हो जाएंगे और एक विशाल भूखंड का निर्माण हो जाएगा। वैगनर के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों में नहीं छिपा है राज, महासागरों के भीतर छिपे हुए हैं राज। उन्हें उजागर किया अमेरिकी भूवैज्ञानिक मैरी थॉर्प। इनके अनुसार समुद्र का धरातल लगातार बदल रहा है। धरती की कोख में जो आग धधक रही है उसका लावा अक्सर नीचे से ऊपर आता है। यह लावा समंदर की तलहटी में फैलता जाता है। जब धरती के भीतर के दबाव से लावा बाहर आता है तो उसकी वजह से समंदर के अंदर के पहाड़ बनते हैं। अब चूंकि धरती के भीतर से लावा लगातार निकल रहा है, इस वजह से समंदर के अंदर चट्टानों की हलचल मची हुई है। समंदर की तलहटी की बनावट में बदलाव के असर से महाद्वीप भी खिसक रहे हैं। असल में सारे महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्थित हैं। इनके नीचे की धरती की परत समुद्र की तलहटी से निकल रहे लावे के दबाव से खिसक रही है। इसीलिए महाद्वीप भी लगातार खिसक रहे हैं। आज भी बड़ी तेजी से धरती के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार सरक रही हैं, जिसका नतीजा था 2015 में नेपाल में आया भयंकर भूकंप। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 थी, और इस भूकंप की वजह से नेपाल के साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा भूभाग भी प्रभावित हो गया था। वैसे हमारे देश में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इसीलिए इनके मुंह से आग उगलने का खतरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस तरह से महाद्वीपों के नीचे की चट्टानें खिसक रही हैं, उससे अगले 25 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप फिर से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन किस तरह से होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बस एक बात पुख्ता तरीके से कही जा सकती है, वो ये कि धरती के अंदर खलबली मची है। इसके असर से धरती की ऊपरी परत खिसक रही है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी भारत के निर्माण की कहानी और भारत के अब 2 भाग हो जाने की, क्योंकि फिर से भूखंड टूटेगा, ये पुरानी रीत चली आ रही है धरती पर, और इसे समझना हम इंसानों की बेहद जरूरी है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग ये जान सकें कि हमारी धरती भी ट्रैवल कर रही है, और हो सकता है कि एक दिन इसके भी 2 टुकड़े हो जाएं और 2 भूखंड बन जाए। वो बात अलग है कि वो समय देखने के लिए हम सब कोई जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो होनी है, होती आई है और आगे भी होगी। जितना हो सके इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।